जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरुजी। मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात ये है कि हम ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं। हम पर ब्लैक मैजिक होते हो रहे हैं। तो कल मैंने ना ऐसे ही ट्रंकों में अपने कपड़े रखे हुए थे, तो मेरे पति ने अंकल ने मुझसे कहा कि अपने ट्रंकों की सफाई कर लो, जो कपड़े देने वाले हैं दे देना। तो ऐसे मतलब कि फालतू के पुराने या कटे फटे कपड़े मत रखो, मत पहनो, अच्छे अच्छे सूट रख लेना अपने पास, बस जगह अगर नहीं होंगे तो और ले आना। तो जैसे ही संगत जी हमने ट्रंक उठाए, ट्रंक हमारे लास्ट वाले कमरे में पड़े हुए थे, तो मैंने अपने कमरे में रख लिए कि चलो कपड़े सारे निकाल कर अपने बेड पर रख लूंगी और सेटिंग कर लूंगी। तो मेरे चाचा ससुर को इतना चंबा लगा कि ये ट्रंक कहाँ गए, ऐसे करने लगा वो। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हैरानी हुई कि ट्रंक मेरे है, कपड़े मेरे हैं, तो इसको ये इतना कैसे पूछ रहा है ऐसे। तो मैंने कहा कि ट्रंक हमारे कमरे में है, हम थोड़ी सेटिंग करनी है हमें। मुझे हमारा चाचा ससुर ने काफी ब्लैक मैजिक से करता है। तो जब मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया तो कमरे में जहां मैं ट्रंक रखती हूँ, संगत जी आप यकीन करेंगे, ट्रंक को जहां मैं रखती हूँ वहां पीछे थोड़ी सी खाली जगह बचती है, वहां से एक धागा निकला ब्लैक मैजिक का। धागे तो निकलते ही रहते हैं, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं भी वही जगह चेक करती हूँ ना, तो वही जगह से मुझे धागे मिलते हैं। जैसे फ्रिज के पीछे से कपड़े सुखाने वाली तारों पर भी धागे होते हैं ब्लैक मैजिक के, हमारे बेड के नीचे, गद्दे के नीचे, बेड के बीच में पड़े होते हैं। तो ऐसे वो धागा निकला तो मुझे ऐसे पूरा विश्वास हो गया कि ये हमारे जो चाचा ससुर मेरे सास मिलकर करते हैं ये सब। और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि अमावस्या तक तुम पर बहुत कष्ट है, तुम्हें मारने की कोशिश की जा रही है, मारण क्रिया हो रही है तुम पर। तो लेकिन मुझे डर नहीं लगता संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़े हैं ना, क्योंकि पता है कि हमने जीते जी भगवान को पा लिया है, अगर मर भी जाएंगे तो भगवान के चरणों में ही जाएंगे। तो ऐसे हमारी मरने के बाद कोई दुर्गति नहीं होने वाली। तो ऐसे ही जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो उनमें से एक आधा सत्संग मुझसे जिंदगी से रिलेटेड होता है। तो मुझे सत्संग सुनते समय को याद आया कुछ कि मैं मतलब कि ब्लैक मैजिक तो ना मेरे बचपन से मुझ पर हो रहा है, उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था। हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, मुझसे 5-4 साल वो बड़ी थी, तो वो कह देती कि हम अपने सूट पर कढ़ाई करेंगे, तुम हमारे घर में आ जाना, हम तुम अपना सूट अच्छे से बना लेना, मैं अपना बनाऊंगी, अपने सूट पर कढ़ाई करूंगी।
तो मैं उसके पास चली गई। तो उसने क्या किया कि मेरी ना जो कपड़े सिलने वाली सुई होती है वो उसने चुरा ली। मुझे पता तो चल गया था सुई उसके हाथ में थी, तो वैसे भूल से गई वो। वापस जब आई मेरे पास, पता नहीं क्या करने आई वो, तो सुई उसके हाथ में थी। तो फिर दोबारा से वो चली गई, तो सुई को छुपा कर रख कर फिर आई वो वापस। तो मुझे ऐसा होगा संगत जी कि चलो सुई से क्या होता है, ब्रिक सी तो है, छुपा ली। उन बातों का ना मुझे शायद फल आज भुगतना पड़ रहा है संगत जी। मेरे पति को बीमारी लगी, किडनियों की किडनियां खराब हो गई थी। तो जितने मेरे टेस्ट, पति के इतने टेस्ट हुए ना संगत जी, उसकी नसों में ना जो कहते हैं ब्लड आना ही बंद हो गया था। डॉक्टर थे ना जो वो नस ही ढूंढते रहते थे बाजू में से कि कौन सी नस में ब्लड आएगा। सारी नसें ब्लॉकेज हो गई थी मेरे पति की, और इतने हॉस्पिटलों में मेरे पति को एडमिट करवाया गया। बड़ी मुश्किल से मेरे पति की जान बची है। तो कभी कभी मैं सोचती कि उस वक्त उसने इतना ब्लैक मैजिक तकड़ा किया होगा मेरी सुई पर कि मेरे पति पर ये इतना बड़ा कष्ट आ गया। शायद उसने अपनी कुंडली दिखा रखी होगी, उसमें होगा कि तुम्हारे पति पर कष्ट आएगा, तो वो कष्ट उसने मुझे पर डाल दिया। आजकल कोई किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है संगत जी। तो इस तरह से मेरे पति को उसकी बहन ने अपना कपड़े दिए हैं थोड़े से। मैंने अपने पति को कहा भी, उसकी बहन भी ब्लैक मैजिक करती है, तो मैंने कहा कि अपने पति के दिए हुए कपड़े मत पहनो। तो इसकी मेरे पति की बुद्धि बांध ली है, वशीकरण किया हुआ है। जो मैं अच्छी बातें कहती हूँ मुझे ऐसे मेरा पति हंसने लगता है, मतलब कि तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। और मैं उसकी माँ जो बहन मुंह से एक शब्द भी निकाल देना, वो बात इसके दिमाग में फट से चली जाती है। बहुत तकड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ संगत जी। और जिस दिन से इसके बहन ने मेरे पति को कपड़े दिए हैं वो पहनने इसने शुरू की है, मेरे पति का बीमारियों से ऐसे जकड़ा हुआ है ना, एक दिन भी इसका छुटकारा नहीं हुआ। इसे खांसी नहीं हट रही संगत जी, महीना सवा महीना हो गया। मैंने अपने पड़ोसन के पास बात की तो वो भी ऐसी नेगेटिव बातें ही मेरे पास करती है जानबूझकर। तो उसने कहा कि जिसको बलगम होती है ना उसको टीबी भी हो सकता है। तो उसने मुझे इतनी बड़ी बात कही, मेरे दिमाग पर टेंशन हो गई। अब मेरा पति तो संगत जी ऐसा है कि डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाता, मैंने बहुत बार कहा है। तो अब उसकी ना मेरे पति की आंखें भी लाल होने लग गई हैं। कल से पता नहीं क्या हो गया, कहता है ऐसा लगता है मेरे आंखों में ना कोई कांटा चुभ गया हो। आंखें इसकी लाल हो जाती है। मुझे ऐसा डर है ना, कोई जैसे कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके छोटे छोटे लक्षण हमारी आंखों में, टांगों में, गले में दिखाई देने लगते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत डर है संगत जी। पता नहीं गुरुजी ही कृपा करे मेरे पति को समझाएं थोड़ा सा और इसको बीमारी से मुक्त करें गुरुजी। पहले ही मेरा पति बहुत कुछ झेल चुका है। इसके फादर की डेथ तो पहले हो चुकी थी, काफी छोटा था ये, 10th क्लास में था। अब मेरे पति पर कृपा करना गुरुजी। और मेरी सास है कि जब से मैं आई हूँ मुझे पर ब्लैक मैजिक करती है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। कभी मुझे सीढ़ी से गिरा दिया था इसने लकड़ी की कि ये मर जाएगी, कि कुछ इसका टूट जाए। उसका यही रहता है उस औरत को कि मुझे कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि मैं मंजा पकड़ लूं, बेड पर बैठी पड़ी रहूं। तो मुझे गुरुजी का भी यही मैसेज आया था कि वो तुम्हें मारने क्रिया कर रही है कि तुम चाहे तो मर जाओ, जब बेड पर पड़ी रहो। और यूनिवर्स के मैसेज जो होते हैं टैरो के, उसके द्वारा भी मुझे बताया गया था कि तुम पर मारण क्रिया हो रही है, इस साल खूनी खेल खेला जाएगा। तो संगत इस तरह मेरे पति की आप रक्षा करना गुरुजी। जब इसकी किडनी खराब हो गई थी, मेरे पति के आंखों के नीचे इतना ब्लैकनेस आ गई थी और टांगे बिल्कुल पतली हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हमें लगा कि इसको कमजोरी है, हम यही सोच रहे थे। इतनी बड़ी मेरे पति को बीमारी आ गई थी संगत जी। और मेरी सास से इसलिए सब बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी अब तक बन क्यों रही है। जे हम दोनों को ही मारना चाहती थी कि हम दोनों में से किसी एक को कुछ हुआ क्यों नहीं। तो अभी मेरी सास जब आई थी तो मेरे हाथ से पानी लेकर पीती थी। वो कहते हैं कि किसी को अपने हाथ से पानी या नमक नहीं देना चाहिए, पानी देने से कर्जा बढ़ता है। तो जब भी ये औरतें कोई बहुत बड़े बड़े तांत्रिक को पास जाती है, शमशान घाट में जाती है, क्रिया करवाती है, शमशान घाट की जो राख होती है मुर्दे की लाल लाल सी होती है वो घर में लेके आती है। तो काफी इसके लक्षण मुझे पकड़े गए, मैंने पकड़ लिए। गुरुजी ने मुझे इसके लक्षण दिखाए तो उसको जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मैं गुरुजी को मानती हूँ।
तो ये मेरे हाथ से पानी लेकर पीती संगत जी, पता नहीं क्या बात है। कोई होगा कुछ, ये मुझ पर कुछ करना चाहती होगी ब्लैक मैजिक, या कोई मेरी नेगेटिव जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मुझसे खींचना चाहती होगी। ये इससे बर्दाश्त नहीं होता कि इसके पास इतनी नेगेटिविटी है और मेरे पास पॉजिटिविटी है। तो गुरुजी इसको दंड कभी ना कभी दे देते होंगे, हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन गुरुजी हमें मैसेज के जरिए बताते हैं कि जिसने भी तुम पर ब्लैक मैजिक किया है मैं वापस भेज रहा हूँ। और मेरी सास कह रही थी कि मेरे देवर की बेटी अब बहुत तंग करती है, खाना बन जाता है उसके बाद वो अपनी माँ को कहती है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मेरी बेटी बहुत क्यूट है संगत जी, वो ऐसा तंग नहीं करता। तो मेरी सास से ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी बेटी इतनी सियानी क्यों है, इतनी इसकी बात क्यों मानती है। जब मेरी सास गई तो उसके बाद कुछ मेरी बेटी काफी जिद्दी बन गई है, इतनी जिद्दी बन गई है, इतना रोती है, इतना तंग करती है। और वैसे ही रात को कहने लगी, खाना बन चुका था मम्मी मुझे चावल कड़ी खाना है, मुझे तो वही खाना है। लेकिन मैंने चावल तो चलो उसके लिए बना दिए संगत जी, ऐसे बच्चे को हम भूखा तो नहीं छोड़ सकते, ऐसी कोई भी माँ नहीं होती कि उन बच्चे को भूखा छोड़े, अपनी सिर्फ अपनी टाइम को बचाने के लिए वो बच्चे को भूखा छोड़े। मेरे बच्चे को जो खाना था तो मैंने बना दिया, लेकिन वो जिद्दी हो गई है, कुछ करती है ब्लैक मैजिक। जो हमारा चाचा ससुर है जो पूरी जासूसी हमारी बातें बताता है मेरी सास को फोन पर। मेरी सास का और मेरा झगड़ा रहने लगा था, मेरी सास ब्लैक मैजिक करती है। मैंने अपने जो ट्रंक थे उसको भी लॉक कर लिया था और अपने कबर्ड को भी लॉक कर लिया था, तो उसका रहना वो मुश्किल हो गया था इस घर में, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो तो बाहर जाती है मेरे देवर के पास, तो वो सारे परिवार ही ब्लैक मैजिक करता है, बाहर से कोई चीजें लेकर आते हैं तांत्रिकों से, तो वो वहां पर छोड़कर हमारे घर में छोड़कर चली जाती है। जब ये आती है मुझे पता ही होता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसे करके जाएगी। और इसके जाने के बाद बहुत से ऐसे सिरहानों में, तकियों में, गद्दों में ब्लैक मैजिक के धागे मिलते हैं संगत जी। और गुरुजी का भी मुझे मैसेज आया था कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज है जिसका संबंध सीधा शमशान घाट से है। वो ऐसी चीज है जो शमशान घाट की बुरी आत्माएं अपने और खींचती है और तुम्हारे घर में नेगेटिविटी का तांडव होता है। तो प्लीज संगत जी आप भी गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी हमारा जल्दी से छुटकारा हो जाए इन दुष्ट लोगों से और बुरी शक्तियों से, बुरी बीमारियों से हमारी रक्षा करना प्लीज गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आंटी जी अंकल जी को, सारी संगत को जय गुरुजी। सबकी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना गुरुजी, हमारे परिवार की रक्षा करना, भाई बहन की सबकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।